ठीक है, एक एक करके डिक्टेटर या डिक्टेशन जो दे रहा है स्पीकर उसके हिसाब से बता रहे हैं, सही है। क्लियर वर्ड्स होने चाहिए और इंस्ट्रक्शंस दे दें और स्पीड का ख्याल करें, ठीक है। अच्छा, ट्रांसक्राइबर के हिसाब से बता दें 3 पॉइंट्स। लिसन प्रॉपरली और जी पंक्चुएशन का ख्याल करे, वो हर बात पूछे ना, और उसकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। ये अभी हम पढ़ेंगे। ये क्या मतलब होता है इसका, एक एक्शन होता है, इसका क्या मतलब होता है, हैंड रेस के मतलब के कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था लिसनिंग और स्पीकिंग, जो कि ख़त्म हो गया टॉपिक, सही है। उसके अंदर डिक्टेशन का एक टॉपिक था, एक एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, हियरिंग क्या होता है ये पढ़ा था, लिसनिंग की डेफिनेशंस पढ़ी थी, लिसनिंग का प्रोसेस क्या होता है ये पढ़ा था, गुड लिसनिंग और पोर लिसनिंग पढ़ी, ठीक है। अच्छा, अब एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 3rd चैप्टर होगा आप लोगों का, सही है। पहले गो थ्रू करते हैं जल्दी से। वर्बल में 2 बातें, या तो ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, सही। और नॉन वर्बल में एक्शंस, मतलब यहाँ पे वर्ड्स नहीं होते, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वर्ड्स के अलावा तमाम बातें। वर्ड्स के अलावा तमाम बातों में क्या, जैसे कि एक्शन एक था हैंड रेस, एक एक्शन है क्या, लाइक का बटन, जो कि आपको पता ही है, थम्स अप, ठीक है। एक्सप्रेशंस, वॉइस का वॉल्यूम, ये तमाम चीज़ें आती हैं नॉन वर्बल में। हैंड राइटिंग, वर्बल नॉन वर्बल, ज़बरदस्त। राइटिंग का फ़ॉन्ट, वर्बल नॉन वर्बल। राइटिंग का स्टाइल किसी किस्म का, राइटिंग के लिए इंक, वर्बल या सर ये चीज़ें भी इंटरेस्ट शो करती हैं। कैसे, कि अगर कोई नोट सही नहीं बना रहा तो ये बताते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है। सही है, ज़बरदस्त। अच्छा, हमेशा हम लोगों ने बात की थी कि रीडर के हिसाब से बात करेंगे, रीडर के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे शो करेंगे, अगर रीडर को पढ़ना है और रीडर थोड़ी जल्दी में है तो आप पॉइंट वाइज लिखेंगे या पैराग्राफ वाइज, सही है ना। रीडर के लिए आसानी बनानी है ना, अगर 10 कमांडमेंट्स लिखने को आ रहे हैं तो पॉइंट वाइज लिखें, या फिर उसको पैराग्राफ के हिसाब से लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। अच्छा, कलर के हिसाब से इंतखाब करना है, जैसे ये वाइट बोर्ड के ऊपर जो कॉम्बिनेशन है वो ब्लू या ब्लैक या डार्क रेड का होता है, इस तरीके से, सही है। अगर ब्लैक बोर्ड कभी हुआ करता था तो उस पर वाइट चौक चलती थी बचपन में, अगर आपने कभी किसी ने देखा हो, लेकिन आप कहें कि हमने कभी भी नहीं देखा, सही है। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं आगे जाके, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ भी नॉन वर्बल चल सकते हैं, वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल एक्शंस चल सकते हैं, सही है। जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में वर्बल एक्शंस के साथ साथ नॉन वर्बल क्या क्या चल सकते हैं, खड़े होने का अंदाज, बैठने का अंदाज, सही है, जवाब देना, सवाल पूछना, ये तमाम चीज़ें, हैंड रेस करना, यस या नो करना, ये तमाम चीज़ें, सही है। आई कांटेक्ट, अच्छा, ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल एक्शन हम कहाँ देखते हुए आ रहे हैं अभी तक, कौन कौन से चैप्टर में हमने इसके तस्करे सुने हैं अभी तक, इंटरव्यू में। इसके अलावा लिसनिंग स्पीकिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा लीडरशिप, ये क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं हम लोग देख कर आ रहे हैं, सही है ना। पाकिस्तानी कल्चर के कुछ नॉन वर्बल एलिमेंट्स क्या हैं आपके ख्याल में, जी पाकिस्तानी कल्चर है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कोई ना कोई मायने होते हैं जी। तो क्या क्या देखते हुए आ रहे हैं हम लोग पाकिस्तानी कल्चर में, और लैंग्वेज और कस्टम्स और फेस्टिवल्स। अच्छा, इसके अलावा जो वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन और ओरल में कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स के भी अलग अलग मायने निकल सकते हैं। तो वर्ड्स के मायने, जैसे पाकिस्तान में 5 मिनट के मायने क्या होते हैं पाकिस्तान में, आधा घंटा या जितने समझ सकते हैं। मैं रास्ते में हूँ, पहुँचने वाला हूँ, उसका क्या मतलब है, घर पे हूँ, निकलने वाला, ठीक है ना। दावत है, पहुँचना है, दोस्त ने कॉल की, बंदा सो के उठ रहा है तो वो कहेगा कि मैं रेडी हो रहा हूँ, जबकि वो अभी सो के भी नहीं उठा, 0 पॉइंट पे खड़ा हुआ है ना वो अभी। तो तमाम बातों के कुछ ना कुछ मतलब निकलते हैं, हर कल्चर के अलग मतलब होते हैं, सही है। हैंड रेस का मतलब है क्वेश्चन पूछना। इसके अलावा यस के लिए आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर इस तरीके से सर हिलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा कोई सवालात अगर करने हैं तो हमारी आईब्रो अलग तरीके से हो जाती है, या कोई क्वेश्चन मार्क करना है तो, ठीक है ना। अच्छा, ये तमाम अलग अलग
एक्शन और कल्चर में आप देख सकते हैं, सही। अच्छा, कभी बड़े अगर हमारे सामने खड़े हैं तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इक्वल बिल्कुल एक्शन करके देना है। मतलब अगर वो खड़े हैं तो आप भी खड़े होंगे एहतरामन, अगर वो बैठे हैं तो आप भी बैठ सकते हैं उनकी इजाज़त से, सही है। कभी सीट खाली है और आपके बड़े आपसे पहले खड़े हुए थे, उनकी जगह बन सकती है तो आप उनको रिस्पेक्ट में बिठा सकते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं पहले से, सही है ना। अब आप लोग देख रहे हैं थर्ड चैप्टर में, आगे जाके देखेंगे पाकिस्तानी कल्चर के नॉन वर्बल एलिमेंट्स लिखे होंगे। थर्ड चैप्टर में आगे चलें, बहुत सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं, इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर भी आगे चलेंगे। सम ऑफ द एग्जांपल्स में जाएंगे, बिल्कुल यही था जी। पाकिस्तानी कल्चर लिखा हुआ दिखाई दिया किसी को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन पाकिस्तान, ठीक है। पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे और हमें बहुत सारी बातें इसमें पता हैं। पेज नंबर बताइएगा, 31 पेज नंबर। तो जो लोग मिलके बैठे हैं वो अलग अलग सीटों पे हो जाएं। मिलके क्यों बैठे हैं आप लोग, शाबाश। फील्ड सेट करें आप दोनों खुल के, एक थर्ड मैन पे और एक फाइन लेग पे, कोई बात नहीं, शाबाश, जल्दी, सही है। शुरू करें फिर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पढ़िए, फात पढ़ें ज़ोर से ज़रा। Shaking hands is a normal greeting with a male. Females do shake hands with each other and occasionally hug each other. Males should not shake hands with females unless the hand is offered by. ये बिजनेस टैक्टिक्स आपको बताई जा रही हैं आगे के लिए, अगर ऐसा कभी हो तो। अच्छा, दूसरी बात, ईद पे भी मसला होता है ना, 3 गले मिले या 1 दफ़ा गले मिले, ये भी एक मसला होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि शेक हैंड किस तरीके से करना है। दूसरी बात क्या कहते हैं, A handshake is always appropriate when greeting or leading. जाते हुए और आते हुए। और कभी कभी हैंड शेक कुछ जगहों पे या कुछ कबाइल में ऐसा होता है कि हैंड शेक इतना तवील होता है कि 5 मिनट की बातें भी डिस्कस हो जाती हैं, या गेट पे छोड़ने जाते हैं तो पूरा ख़ानदान साथ में गेट पे छोड़ने आता है, एक करके हाथ मिलाते हैं और बातें करते जाते हैं, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। ये पाकिस्तानी कल्चर की निशानी है जो आप लोग देख चुके हैं, सही है। इसके बाद आगे बताइएगा। Placing hands on heart shows genuine respect and humility. Sometimes this is used in a combination with a small bow meaning thank you. जी बताइए, कोई एक्शन करके कैसे होता है फ़हाद, ज़बरदस्त। और स्मॉल वो का क्या मतलब है, थोड़ा सा झुक के मिलना, एहतराम से मिलना, सही है ना। जैसे खान साहब के आगे कोई दूसरी मुल्कों के किंग आ जाते तो वो थोड़ा झुक के मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। जैसे अब वो अर्तुगरुल करता है वो, अब बहरहाल पता नहीं। पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहे हैं, टर्किश कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, Pakistani value personal space, therefore do not stand close to each other. हाँ। Allow an arm's length space. जी। तो ये आप लोग भी ऐसे ही बैठेंगे क्लास के अंदर, आर्म्स लेंथ से ज़्यादा ही आजकल डिस्टेंसेज है ना SOP की वजह से। इसके बाद Use your right hand only to touch someone, press money or pass money. ठीक or है। pick up merchandise. The left hand is considered unclean. सही है, ज़्यादातर हम लोग सीधे हाथ से इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी को पेमेंट करनी है तो बाबरकत भी होता है और सुन्नत अमल भी है, सही है। उसके बाद Do not touch anyone's head. The head is considered sensitive. सही है ना, ख्याल से मारदाड़ नहीं करनी किसी के साथ, सही है। इसके बाद When a Pakistani answer, I will try, he or she generally means no. This is considered a सही है, आई विल ट्राई या इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद pointing a finger at someone would be considered rude. सही है, किसी की तरफ हम लोग इशारा नहीं करते, बुरी बात समझी जाती है, सही। उसके बाद Elders are highly respected. If you are seated, rise to greet them when they enter a room. सही है ना, कि ये तमाम वो आदाब हैं जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। इसके बाद Holding hands for a long period after shaking hands is a sign of friendship. सही है, हाथ मिला रहे हैं और उसके बाद मिलाते ही जा रहे हैं और तमाम बातें भी कर ली, खाने में क्या पका है, ये तमाम बातें, सही। इसके बाद A hug is an indication that you are considered a trustworthy friend. A refusal to touch may suggest that you are believed to be untrustworthy or unclean. ठीक है, जितना ज़्यादा हम लोग घुलते मिलते हैं उतना ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप बेहतर होता है लोगों के साथ। तो बहुत करीबी दोस्त होता है तो उससे हक भी किया जा सकता है, जो करीबी दोस्त नहीं भी होता उसको दूर दूर से मिल लेते हैं। बाद अगर लड़के तो ये करते हैं कि दूर से बाइक से हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं और रुकते भी नहीं हैं, लेकिन जिसके लिए आप रोकते हैं गाड़ी या बाइक और खड़े होकर मिलते हैं, वो इज़्ज़त और एहतराम की बात होती है। बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, वेरी करता है, जाहिर सी बात है। इसके बाद ख़त्म हो गया, यहाँ तक कोई मसला है नहीं। अब आप लोग तमाम लोग एक एक फ़ीचर बता रहे हैं कल्चर का जो आपने देखा है, नॉन वर्बल एलिमेंट अभी तक, इसके अलावा जितना मैटर अभी देखा है इसके अलावा,
सब लोग पाकिस्तान में ही रहते हैं और सब लोग कल्चर देखते हुए आ रहे हैं अभी तक। जितनी बातें डिस्कस हुई हैं इसके अलावा बताएंगे, अपनी तरफ से सोच के बताएंगे जी। सर हमारे यहाँ देखा जाता है मतलब गुजर रहे एक दूसरे को तो सलाम सलाम हो गया। नज़रों से सलाम कर लिया, क्या बात है, ज़बरदस्त। जी आप बताइए ज़ीशान। हाँ, कोई नॉन वर्बल एक्ट आप क्या? अच्छी बात है, ज़बरदस्त, पॉजिटिव जेस्चर है, स्माइल के साथ स्माइल पास करना जी। एक ज़ीशान, हाँ सामने, हाँ क्या हाल है से शुरू कर लेते हैं, वो कहते हुए निकल जाते हैं। जी आप बताइए। आई कांटेक्ट मेंटेन करना। और आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं जी, जल्दी सोच के बताएं तमाम बातें, जल्दी जल्दी। जल्दी जी आप बता दें। पाकिस्तान में नहीं रहे, बाहर से आए हैं अभी, आज ही आए हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव जेस्चर है कि आप अगर जा रहे हैं और फिर डोर ओपन रख रहे हैं किसी और के एहतराम में, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बॉयज़ बाइक चलाते हैं तो बोलते हैं स्टैंड उठा लें, कोई स्टैंड वाला जा रहा होता है अगर तो सही है ना, अब आया किसी का ना आ जाए, दुपट्टा उठा लें, बिजली का बिल आ रहा है बंद कर दें, ठीक है। और बताइए। और खान साहब बोलते हैं जब घबराना नहीं है तो इसका मतलब ज़्यादा घबराना, ठीक है जी। ये तमाम बातें हैं। नॉन वर्बल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? नॉन वर्बल में एक्शंस आ जाते हैं बहुत सारे। इन एक्शंस के अलावा कोई ऐसे अल्फाज जिसके मतलब इस्तिलाही मायनों में कुछ और निकलते हों, जैसे कि इंशाल्लाह का मतलब है कि मैं कोशिश करूँगा लेकिन मेरी तरफ से ना ही समझें, ठीक है ना, तो वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं नॉन वर्बल में। सही, नॉन वर्बल की बात करेंगे तो नॉन वर्बल ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एलिमेंट क्या क्या होता है? लिसनर का फोकस क्या है, स्पीकर किस तरीके से बात कर रहे हैं, लैंग्वेज का इंतखाब क्या हुआ है, वॉल्यूम कितनी है। अच्छा, रिटन कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एलिमेंट क्या क्या आते हैं? फॉन्ट स्टाइल, राइटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, मैटर कितना लिखा है, 1 पेज 2 पेज 6 पेज 4 पेज, ये तमाम चीज़ें। इंक का इस्तेमाल क्या रहा है, क्या आपने टू द पॉइंट बात की है या ज़्यादा बात कर दी या कम बात कर दी, ठीक है ना। अब पीछे चलेंगे, स्पीकिंग हम लोगों ने कवर किया था लिस्टिंग और स्पीकिंग में, उसमें से हम लोग देख रहे हैं प्लानिंग स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग। पेज आगे करिएगा, पेज नंबर 25 पे प्लानिंग स्टेप्स हैं। प्लानिंग स्टेप्स सेकंड चैप्टर में भी थे और अब प्लानिंग स्टेप्स आ रहे हैं स्पीकिंग के हिसाब से। स्पीकिंग के प्लानिंग स्टेप्स में 7 बातें हैं, तकरीबन 7 बातें हैं, वही बातें हैं जो कि प्लानिंग स्टेप्स सेकंड चैप्टर में 6 पॉइंट्स थे उसमें से रिलेट कर रहे हैं, सही है ना। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डिटरमिन द पर्पज़, साथ साथ में आप फ्लिप कर दें और पेज मेरा ख्याल है 10-12 होगा प्लानिंग स्टेप्स का, उसका फर्स्ट टॉपिक निकालें प्लानिंग स्टेप्स, उसको साथ साथ फ्लिप करते जाएं, मैच करते जाएं, तकरीबन वही बातें होंगी। वहाँ पे नो द पर्पज़ है, इधर क्या है, डिटरमिन द पर्पज़। आगे चलें, सेकंड चैप्टर, आगे चलिए, बस यहाँ से शुरू है, ठीक है। पेज नंबर 18 हो सकता है, 1-2 पेज आगे पीछे हों आप लोग। पेज नंबर 18 पे प्लानिंग स्टेप्स, इसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे। वहाँ पे नो द पर्पज़ था, इधर क्या है, डिटरमिन द पर्पज़। सेकंड एनालाइज द ऑडियंस है, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे रीडर था क्योंकि राइटर की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है स्पीकर और लिसनर की। थर्ड सेलेक्ट द आइडिया, बात करने से पहले आपको सिलेक्शन ऑफ आइडिया पता होनी चाहिए। फोर्थ कलेक्ट एंड इंटरप्रेट डेटा, और यहाँ क्या था, सही है। 5 ऑर्गेनाइज द डेटा। 6 ज़बरदस्त, ये प्लान विजुअल एड कहीं दिखाई दिया पीछे? नहीं। प्लान विजुअल एड का मतलब है कि जब भी हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं हमारे पास विजुअल एलिमेंट भी आ जाता है, राइटिंग में विजुअल एलिमेंट नहीं होते। इसमें ये चार्ट बोर्ड या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल, प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर कोई है वो, इसके अलावा हैंड मूवमेंट, इसके अलावा बात का जवाब देना, है तमाम चीज़ें आती हैं प्लान विजुअल एड में। इमेजिनेशन भी आ जाती है उसमें। 7 बताएं, वहाँ पे क्या था, रिवाइज एंड प्रूफ रीड था। यहाँ पे रिहर्स है। रिहर्सिंग 2 तरीके से, एक रिहर्सिंग होती है आपकी कम्युनिकेशन से पहले, सोच के आए हैं कि मैं ये बात करूँगा। एक रिहर्सिंग होती है रन टाइम पे, मैं जब बोल रहा हूँ तो बोलने से पहले मेरे माइंड में एक बात चल रही है, इंट्रा पर्सनल मेरा एक लिंक बना हुआ है
उसके हिसाब से जो मेरा मैसेज बन रहा है तो फिर वो मैसेज आगे डिलीवर कर रहा हूँ। ये रन टाइम पे चल रही है, सेकंड्स के हिसाब से चलती है। आप भी यही काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ। बोलने से पहले आपको पता होता है आपके माइंड में आप क्या बोलने जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, रिहर्स द टॉक। रिहर्सल दो तरीके से, या तो आप खड़े हो तकरीर करके सोचें समझें कि मैं क्या बोलने वाला हूँ और बिल्कुल वैसे ही बोल के आ जाएंगे, या दूसरी बात क्या हो सकती है जो कि होते ही है इंसान की फितरत में कि बात करने से पहले एक दफ़ा वो सोच लेता है कि उसने क्या बात करनी है। हर जुमले से पहले उसको पता होता है कि मैं अगला जुमला क्या बोलने वाला हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ। आप भी ऐसे ही बोलते हैं, सही। स्पीकर्स स्पीड इज़ मोर देन द लिसनर्स स्पीड, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना एक बैरियर। ये आहिस्ता आहिस्ता कवर हो रहा है, आपका गैप मैच हो रहा है या अभी पीछे ही हैं आप लोग? मैच हो रहा है, चल रहा है, सही, सब सेट है। जूम वाला लेवल तो नहीं है जो जूम के टाइम चल रहा था आप लोगों का, एहतजाज कर रहे थे आप लोग। वापस आए पीछे, हम लोग देख रहे हैं एक इससे पहले, बिल्कुल इसी से पहले एक टॉपिक होगा जो अभी हमने पढ़ा है ना, प्लानिंग स्टेप्स। इससे बिल्कुल एक पहले टॉपिक होगा ओरल कम्युनिकेशन किस किस तरीके से होती है। जी, मेथड 4 तरीके हैं। 4 तरीके क्या है, नाम बताएं इसका। 4 बताएं। सबसे पहला क्या है, एक्सटेम्पोरेनियस। दूसरा, पेज बता दें दोबारा से, पेज 32 24 एक्सटेम्पोरेनियस मेथड। दूसरा, मैन्यूस्क्रिप्ट। तीसरा, मेमोराइजेशन। चौथा, इम्प्रॉम्प्टू मेथड का मतलब होता है ऑन द स्पर ऑफ मोमेंट, बात उस तरीके से करनी जो कि आपको उसी वक्त पता चली, मतलब आप टू द पॉइंट बात कर रहे हैं और आपको जब क्वेश्चन रेज हुआ और आप उसका जवाब दे रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं है। ये क्या कहलाता है, इम्प्रॉम्प्टू मेथड। आखिरी मेथड बता रहा हूँ, सही है। कुछ लोग होते हैं याद करके बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, मेमोराइजेशन मेथड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सवाल किया जाता है और उसका जवाब दे रहे होते हैं ऑन द स्पॉट। जैसे कि बहुत सारे मिनिस्टर्स भी ऐसे हैं कि उनसे सवाल जो करते हैं वो बगैर लिखे हुए डायरेक्ट जवाब दे रहे होते हैं, सही है ना। कुछ लोग तकरीर भी बिल्कुल ऐसी ही करते हैं। तो जो चौथा पॉइंट था वो था इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब है ऑन द स्पॉट बात करना। थर्ड, मेमोराइजेशन मेथड है, जिसका मतलब है कि आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो आप याद करके आए हुए हैं, जैसे कि तकरीर वगैरह करते हैं। सेकंड क्या है, और पहला क्या है, एक्सटेम्पोरेनस। इसमें से एक है कि आपके पास रीडिंग आप करते जा रहे हैं, कुछ बातें आप रीडिंग से बोल रहे हैं और कुछ बातें अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और दूसरा मेथड जो है उसमें यह है कि आपके पास कुछ बुलेट्स हैं, आप बुलेट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, सही है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, अगले पेज पे चलें। सबसे पहला एक्सटेम्पोरेनियस मेथड, पढ़ने की ज़्यादा हासिल करें। नाम गर्ज के मैं अभी फ़िलहाल याद नहीं कर पा रहा हूँ, कोई निदा दी क्या या रिदा दी, या नाम याद करो, वो आते नहीं। अच्छा, अरीबा थी कोई, मेरा ख्याल है। कायनात थी कोई, वो भी नहीं थी, हैं वो भी नहीं है। जो हैं वो बता दें अपने नाम। आप बताइए नाम, पढ़ें। शाबाश नमीरा, शुरू करें पढ़ना। एक्सटेम्पोरेनियस मेथड नंबर 1, पढ़ना भी है, डिस्क्राइब भी करना है, दोनों काम करना है। शुरू करें। सही, जी, पॉइंट्स होते हैं और पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यही बताया जा रहा है ना एक्सटेम्पोरेनियस मेथड में। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जैसे कि ये एक्सटेम्पोरेनियस मेथड था एक तरीके का, कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे और उसको डिस्कस किया, ठीक है। सेकंड क्या है इसके बाद, मैन्यूस्क्रिप्ट मेथड। ये पढ़ लेते हैं, आप पढ़ लें, नाम बताएं। मानूर, मानूर पढ़ें जी। सेकंड, जी, जो कि आप लोग अभी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं और फिर उसको एलेबरेट भी कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, पहले में सिर्फ आउटलाइन थी और दूसरे में क्या फ़र्क है कि आप डिटेल एक चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें आपका इनपुट कम जा रहा है ना, ज़्यादातर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है इसके बाद, मेमोराइजेशन मेथड, जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, सही है ना। इस शेर में शायर कहते हैं, इस शेर में शायर कहते हैं, इस शेर में शायर कहते हैं, कह के 5 दफ़ा एक ही जुमला हमने दोहरा दिया और हमने सिर्फ यह अकल नहीं लगाई कि इस शेर में शायर कहते हैं तकरीबन हर तशरीह में लिखना है, लेकिन हम उस वक्त क्या करते थे, सिर्फ रट्टा लगा देते। वो क्या कहलाता है, मेमोराइजेशन मेथड, सही है। थर्ड पढ़ेंगे, फाद पढ़ें थर्ड जी। Where the speakers communicate by memory, he speaks spontaneously. Before he delivers his speech, he has the theme of message. He explains and elaborates the point he has memorized.
The speaker may sound like a parrot. हम्म, It will create an awkward situation if you forget a line or a word. You may slip up, have the slip of the tongue, or skip over some useful word. तो जब हमारी कैसेट फंस जाती है, सीडी फंस जाती है, फाइल फंस जाती है, तो फिर हम या तो वो टुकड़ा हटा देते हैं मुकम्मल, या उसी पे लगे रहते हैं कि अगला वर्ड क्या था, तो ज़रा फंस जाते हैं। सही है, तो ज़्यादा बेहतर मेथड सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ है। थर्ड मेथड जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है अगर आपकी मेमोराइजेशन अच्छी नहीं है तो। जी, फोर्थ इम्प्रॉम्प्टू मेथड पढ़ लें जीशान। ठीक है, एक्सटेम्पोरेनस मेथड का क्या मतलब है कि उसी वक्त बात करना, और टॉपिक आपको पता नहीं था, ऑडियंस के हिसाब से आपने बात करना शुरू की, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दिलेरी की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि डेटा सामने से क्या आने वाला है ना बात करने के लिए। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे आराम से। EMMI ख़त्म, टॉपिक ओवर। कोई मसला था इसमें? अब आगे चलेंगे। पाकिस्तानी कल्चर आपने देखा, अब आप कल्चर देख रहे हैं अपने हमसायों का। चाइना का देख लेते हैं पहले, जापान हमसाया नहीं है अभी तक। जी, पेज नंबर 30, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन चाइना। जी पढ़ें मानूर आप। Non-verbal communication in China. Chinese don't write with the index finger but with an open hand. Using both hands when offering something to a visitor or another person is considered being respectful. When walking in public places, direct eye contact and staring is uncommon. Chinese of the same gender have close physical contact with their friends. Chinese tend to smile easily when they feel cultural embarrassment. Smile because of embarrassment by a Chinese might be impressive as being friendly by the Westerner, but really they are embarrassed. जी, अगर वो शर्मिंदा होते हैं तो वो मुस्कुराते हैं। ये बात याद रख के जाएंगे अगर कोई चाइना कभी जाएगा कि वो क्यों मुस्कुरा रहा है, आप ये नहीं समझेंगे वो खुश है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट खत्म। इन फ्रांस को छोड़ दें, आगे चलें, इंडिया देख लेते हैं। है कुछ इसमें लिखा हुआ इंडिया के बारे में? बिल्कुल लिखा हुआ, पाकिस्तान से ऊपर लिखा हुआ। सही है, पढ़ लें, ये पढ़ लें। नमीरा नाम है ना आपका, पढ़ें शाबाश। Greeting with namaste, placing both hands together despite is a very common non-verbal communication and shows respect for Indian customs. ठीक है, और Indians value personal space, therefore don't stand close to Indians. Allow an arm's length space. तकरीबन कुछ बातें हमसे मिलती जुलती हैं और कुछ बातें अलग हैं। ठीक है, इसके बाद Use your right hand only to touch someone, pass money or pick up merchandise. The left hand is considered unclean. सही, और Do not touch anyone's head. The head is considered sensitive. ठीक है, और When an Indian answers, I will try, he or she generally means no. सही है, क्योंकि 1000 साल साथ रहे हैं तो हमारे और उनके थोड़े मामला मिलते जुलते हैं। इसके बाद Pointing a finger at someone would be considered. ठीक है, कुछ चीज़ें अलग भी हैं और कुछ चीज़ें एक जैसी भी हैं। अच्छा जी, यूएसए देख लेते हैं, पेज नंबर 32, तो इसको पढ़ लें, बात पढ़ें। Greetings are casual and quite informal. A handshake, a smile, and hello. Stand by being introduced only the elderly, the ill and physically unable person remains seated while eating or being introduced. अच्छा, इसके अलावा मैं एक और आपको लोगों को बात बताऊं, आपको शायद पता ही होगा, पाकिस्तान में ज़्यादातर फर्स्ट नेम से कॉल करते हैं, बंदे का नाम जो होता है उसी से कॉल करते हैं, जबकि यूएसए में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर सेकंड नेम से या लास्ट नेम से कॉल करते हैं, थर्ड नेम से। ठीक है, ये भी एक फ़र्क है। और उसके बाद Handshakes are usually brief. Light handshakes are considered क्या कह रहे हैं? डिस्टेस्टफुल। सही है, फर्स्ट क्यों गए थे इसे? आगे चलें, अनकॉमन वर्ड आगे क्या चलें। Eye contact is important when shaking someone's hand. ठीक है, और पढ़ें। Keep your distance when conversing. Americans are generally uncomfortable with same gender touching, especially between males. सही है, आगे चलें। Americans smile a great deal even at stranger. They like to have their smile returned.
Man and woman will sit with legs crossed at the ankle or knee, or one ankle crossed on the knee. सही है, क्रॉस में बैठते हैं लोग ज़्यादातर। फिर It is considered rude to stare, ask questions, or otherwise bring attention to someone's disability. ठीक है, अगर कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मसला है तो फिर आप उसको घूरे नहीं, वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, वरना वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। फिर लास्ट क्या है? Arrive on time for meeting, since time and punctuality are so important to America. अमेरिका में तो है, पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ऐसा सही है ना, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा इशू में रहती है पाकिस्तान में। उसमें फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, कभी ट्रैफिक की वजह से लेट होते हैं, कभी घर की वजह से लेट हो जाते हैं, सही है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में मार्जिन रखा जाता है कि थोड़ा बहुत बंदा लेट हो ही आता है आजकल के दौर में, सही। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं, और पीछे चलेंगे तो तुम देख लेते हैं हम लोग, एक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे डिस्टेंस और साइलेंस टाइम स्पेस लिखा हुआ है, पेज नंबर 30 हो सकता है, सफ़ात अलग अलग हों आप लोगों के पास। डिस्टेंस में देख रहे हैं कि अंकल परेशान हो रहे हैं कि क्यों ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। साइलेंस में एक बच्चा खड़ा हुआ है, साइलेंस बता रहा है वो। टाइम एंड स्पेस का ख्याल करना है। टाइम एंड स्पेस का ख्याल कैसे, अभी हमने पढ़ा था, यूएसए में बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी है, पाकिस्तान में थोड़ी कम पंक्चुअलिटी है, सही ना। टाइम और स्पेस का ख्याल कि कौन कितना दूर बैठा है, कितने रूम में कितने लोग होने चाहिए काम करने के लिए, इसके ऊपर आपने शायद वो भी पढ़ा था ना प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे पढ़ा था ना, मार्जिनल यूटिलिटीज़ वगैरह में, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा सही टॉपिक। मार्जिनल रिटर्न शायद पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न पढ़े थे ना, कि इतने लैंड पे इतने लोग होने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा। भूल जाते हैं आप लोग, मैंने तो आप लोगों से भी बहुत पहले पढ़ा था। पीछे आइएगा, इससे पहले साइलेंस टाइम एंड स्पेस से पहले क्या बात हुई है, फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करना है। फेशियल एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होता है, और जो कॉन्फिडेंट होते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन आई कांटेक्ट में, इसमें क्या, इसके अलावा क्या बातें आती हैं आपकी, स्माइल वगैरह तमाम चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक रोकते हैं, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, मार्क कर लें जो कर चुके हैं इसमें।